afternoon, student. My name is Mahesh Kumar. My subject is web application. Today we start chapter 2, customizing and embedding multimedia component in web pages. New topic, that is embedding audio in web pages. तो स्टूडेंट, आज हम embedding audio in web pages टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। एम्बेडिंग अ साउंड ऑन अ पेज मीन्स टू इंक्लूड द साउंड कमांड इन द HTML डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हमें यह पता करना होगा एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है। एम्बेडिंग का मतलब होता है कोई फाइल को जोड़ना या कुछ जोड़ना। सो स्टूडेंट, एम्बेडिंग अ साउंड मीन्स हमारे HTML डॉक्यूमेंट पे जब साउंड को या साउंड कमांड को जोड़ा जाता है उसे एम्बेडिंग कहा जाता है। एम्बेडिंग का साउंड कहा जाता है। इट विल बी नाइस टू हेयर बैकग्राउंड म्यूजिक वाइल वर्किंग विद HTML फाइल। जब भी हम HTML फाइल के ऊपर वर्क करते हैं, अगर साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक चले तो वो बहुत ही बढ़िया लगता है। या हम कोई वेब पेज देख रहे हैं और बैकग्राउंड में म्यूजिक स्टार्ट हो रहा है तो वेबसाइट की लुक काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है। And now it is very simple to include an audio file into HTML pages। और अब ये इंक्लूड करना, ऑडियो फाइल को HTML पेज पे इंक्लूड करना बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट सिंटैक्स होते हैं ब्राउज़र पर साउंड फाइल को इंक्लूड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनेट एक्सप्लोर। इंटरनेट एक्सप्लोर एक ऐसा ब्राउज़र है जिस पे बैकग्राउंड साउंड, यानी कि बैकग्राउंड साउंड आपको चलानी है तो वो इंटरनेट एक्सप्लोर पर ही वर्क हो सकती है। ये ध्यान में रखना आप कि इंटरनेट एक्सप्लोर ही ब्राउज़र वो ब्राउज़र है जिस पर आप बैकग्राउंड साउंड डाल सकते हैं। बाकी किसी भी ब्राउज़र पर बैकग्राउंड साउंड सपोर्ट नहीं करती है और कुछ पे कर भी जाती है। तो जैसे इसका एग्जांपल कोड देख लीजिए, जो हम कोडिंग में लिखेंगे हमारा HTML से स्टार्ट होता है। आप जहाँ पे बॉडी लिखोगे, ठीक है, तो बॉडी के अंदर भी आप BG साउंड SRC डाल के इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप फाइल का नाम लिखोगे। फाइल चाहे तो वेब फाइल हो सकती है, वेब क्या है, साउंड की फाइल है, ठीक है, या आप MP3 भी ले सकते हो। लूप -1 यानी कि ये एक बार चल के रुक जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे इंटरनेट एक्सप्लोर में। सिर्फ ये हमेशा ध्यान में रखना, इंटरनेट एक्सप्लोर में आप BG साउंड यानी कि बैकग्राउंड साउंड को डाल सकते हो और इसका कोड है BG साउंड SRC, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेटस्केप और अदर ब्राउज़र पे। अगर आपको ऑडियो फाइल डालनी है तो आप एम्बेड टैग का यूज़ करोगे। किसका यूज़ करोगे? एम्बेड टैग। एम्बेड टैग का मतलब ही होता है इंक्लूड करना। तो एम्बेड टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में भी आएगा एम्बेड टैग की कोडिंग लिखने के लिए। तो एम्बेड हम कहीं पर भी जहाँ भी हमें साउंड डालना है तो हम क्या करेंगे, सपोज़ हमें बॉडी के अंदर साउंड डालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एम्बेड SRC, फाइल का नाम हिडन इक्वल टू ट्रू। हिडन यहाँ से मतलब ये है कि जो हमारे प्ले पॉज के बटन है, अगर हमने हिडन इसमें फॉल्स कर दिया तो वो क्या होगा, शो नहीं करेगा, ठीक है। अगर हमने ट्रू कर दिया तो क्या होगा, वो शो करेगा। ऑटो स्टार्ट ट्रू, ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो रहा है। लूप इन्फिनिटी, ठीक है। हाइट 145 ये हमने दे दिया, उसका साइज़, विड्थ 160 और उसके बाद इसकी क्लोजिंग एम्बेड की, ठीक है। वेरियस क्विक एंड ईजी वे टू एम्बेड MP3 फाइल इनटू द साइट। बहुत सारे मेथड होते हैं हमारी वेबसाइट को के ऊपर MP3 फाइल को एम्बेड करने के लिए। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, जैसे कि पहला मेथड है हमारे पास ऑब्जेक्ट टैग के थ्रू, फिर गूगल रीडर MP3 प्लेयर, याहू MP3 प्लेयर इनएक्टिव, याहू मीडिया प्लेयर, ऑडियो MP3 प्लेयर इनएक्टिव, मिक्स पोर्ट, हेल्पर एप्लीकेशन, अ न्यू सर्च यूजिंग अ प्लगइन एंड लास्ट मिडी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूजिंग द ऑब्जेक्ट टैग। अपार्ट फ्रॉम नॉन स्टैंडर्ड एम्बेड टैग वी कैन आल्सो यूज़ द ऑब्जेक्ट टैग। हम एम्बेड टैग के अलावा भी ऑब्जेक्ट टैग का यूज़ कर सकते हैं हमारे वेब पेज पे साउंड डालने के लिए, बट इट इज़ नॉट स्टिल इफेक्टिव फॉर क्रॉस ब्राउज़र फंक्शन। बट सिर्फ ऑब्जेक्ट टैग डालने से ही कुछ नहीं होता, इसके अंदर हमें कुछ पैरामीटर भी डालने पड़ते हैं जिसे हम पैरम टैग का नाम देते हैं। तो पैरामीटर टैग कौन कौन से हो सकते हैं, इसकी हाइट, विड्थ, बैकग्राउंड कलर, लूप
and autoplay. Internet Explorer sometimes needs a SRC parameter. इंटरनेट एक्सप्लोर में कई बार हमें SRC पैरामीटर देना पड़ता है ताकि उसकी लोकेशन का हम पता कर सकें। तो ये ऑब्जेक्ट टैग की कोडिंग है। ऑब्जेक्ट टैग हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डाटा, फाइल का नाम, कौन सी फाइल है, टाइप कौन सी फाइल है, यानी कि कौन सी मीडिया प्लेयर की फाइल है। ठीक है, अगर MP3 है तो MP3 लिखेंगे, वेव है तो वेव लिखेंगे। यहाँ पे हमने डायरेक्ट ऑडियो एक्स एम प्लेयर 2 लिख दिया। इसकी विड्थ हाइट हम सेट कर देंगे। अब इसके अंदर हमें पैरामीटर देना पड़ेगा। ये ध्यान में रखना, जब भी आप ऑब्जेक्ट टैग लेते हो तो इसमें पैरामीटर ज़रूर देने पड़ते हैं। ठीक है, पैरामीटर नेम SRC, आपको इसकी वैल्यू में आप देखो कौन सी फाइल है, फाइल का नाम। पैरामीटर नेम ऑटो प्ले, वैल्यू आप देखो अगर ऑटो प्ले करना है हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया। ठीक है, अगर हम ट्रू कर देंगे तो ऑटो प्ले, सॉरी, अगर ट्रू कर देते हैं तो क्या होगा, ये ऑटो प्ले ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया तो ये नहीं होगा। ठीक है, पैरामीटर नेम ऑटो स्टार्ट, वैल्यू 0, यानी कि इसके हमने वैल्यू 0 दे दी है। ठीक है, अब इसके पैरामीटर नेम बैकग्राउंड कलर अगर हम डालने तो वैल्यू में हम कलर नेम डाल देंगे। यहाँ पे कलर कोड हमने यूज़ किया है। ठीक है, अब हेयर द साउंड, अब हमने इसमें लिंक डाल दिया एक तरह का, एक हेरफ का भी लिंक डाल दिया है, जिस पे म्यूज़िक पे क्लिक करते हमारी म्यूज़िक फाइल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमने एक एक्स्ट्रा डाल दिया तो यहाँ पे 2 प्लेयर शो कर सकता है। ठीक है, अगर हम ए हेरफ नहीं डालते तो भी हमारी साउंड चलेगी। ठीक है, अगला ऑब्जेक्ट टैग के अंदर एट्रीब्यूट क्या क्या स्पेसिफाई होता है, जो कि एप्लीकेशन मीडिया प्लेयर को मतलब कि कौन से वो मीडिया प्लेयर है जिसके थ्रू ये एट्रीब्यूट वर्क करते हैं। वी कैन यूज़ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मीडिया प्लेयर, जिसमें ये ऑडियो फाइल चल सकती है। जैसे कि विंडो मीडिया प्लेयर का टाइप होता है एप्लीकेशन/x एम्प्लेयर 2। ये हम प्लेयर का नाम दे सकते हैं तो वो प्लेयर हमारी वेबसाइट पर शो करेगा। जैसे कि आपने देखा था पीछे, हमने यहाँ पर आप देख रहे हो टाइप में प्लेयर का नाम दिया है। तो यहाँ पर अगर हम या तो फाइल का नाम दे दें कि हमारी फाइल कौन सी है, MP3 वेव कोई सी भी, नहीं तो यहाँ पे हम टाइप में प्लेयर का नाम दे सकते हैं ताकि वो उस प्लेयर में हमारी साउंड फाइल चले। तो यहाँ पे ये प्लेयर के नाम है क्विक टाइप के होता है, विंडो क्विक वीडियो/क्विक टाइप होता है, और रियल टाइप प्लेयर का होता है audio/x-pn-real audio-plugin। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे चलते हैं। देर आर सम इम्पोर्टेंट टिप्स एंड मेजर विच शुड बी टेकन केयर ऑफ टू मेक दिस प्रोसीजर वर्क। हमें कुछ पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं ताकि ये वर्क करे। डोंट वैलिडेट योर वेब पेज विद एम्बेड टैग। अपने वेब पेज को एम्बेड टैग के साथ ना जोड़े। इट वॉन्ट बी वैलिडेट बिकॉज दैट टैग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशन बट ओनली सफारी सपोर्ट द ऑब्जेक्ट टैग फॉर द साउंड। जब आप ऑब्जेक्ट टैग का यूज़ करें तब आप एम्बेड टैग का यूज़ ना करें। ये ध्यान में रखना कि सफारी ही, जो सफारी ब्राउज़र होता है वही ऑब्जेक्ट टैग को सपोर्ट करता है। चेक आउट द एम्बेड टैग फॉर एडिशनल एट्रीब्यूट। एम्बेड टैग का आप देखिए ज़रा कि एम्बेड टैग के एट्रीब्यूट वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसको पहले चेक करना होगा, उसके बाद ही आप अपनी वेबसाइट को सर्वर पर अपलोड कीजिए। मैनी ऑफ देम कैन यूज़ द पैरामीटर ऑन योर ऑब्जेक्ट एज वेल। कई सारे लोग पैरामीटर यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, आई रिकमेंड ऑलवेज सेटिंग द कंट्रोल ट्रू। हमेशा ये ध्यान में रखना कंट्रोलर को ट्रू रखिए ताकि कंट्रोल दिखाई दे। ठीक है, कंट्रोलर एट्रीब्यूट को ट्रू रखिए। दैट वाई इफ़ समवन डजेंट वांट टू हियर द, इससे ये होगा कि अगर कोई ये साउंड नहीं सुनना चाहता तो वो क्या होगा, स्टॉप कर सकता है और साउंड को बंद कर सकता है, और साउंड सुनना चाहता है तो प्ले कर सकता है। फॉर मोस्ट द एंड वैलिड साउंड जस्ट लिंक टू योर साउंड फाइल। एक बहुत ही नॉर्मल सा एक लिंक है जिससे हम साउंड फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं हमारे वेब पेज पे, वो है ए हेरफ के थ्रू। ए हेरफ लिखा है इक्वल टू अपनी फ़ाइल का नाम, कोई भी हमने फाइल नेम डाल दिया या कोई नाम डाल दिया जिस पे क्लिक करते हमारी साउंड फाइल स्टार्ट हो जाए, और ए टैग से क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आता है गूगल रीडर MP3 प्लेयर। ये गूगल का ही प्लेयर है। इसमें क्या होता है, गूगल रीडर हैज़ एन इनबिल्ट MP3 प्लेयर। जैसे कि आप देख रहे हो गूगल है, तो ये Gmail का ही एक प्लेयर है, यानी कि गूगल का प्लेयर है।
इट ऑल्सो वर्क ऑन नॉन गूगल वेबसाइट, ये गूगल पे तो वर्क करेगा ही करेगा और साथ साथ नॉन गूगल वेबसाइट पे भी वर्क करेगा। इसका गूगल हैज़ एन एडवांटेज दैट इज़ फ्री रिसोर्स, गूगल की ये फ्री रिसोर्स सर्विस है, ठीक है। दिस प्लेयर हैज़ वॉल्यूम कंट्रोल, इस प्लेयर में वॉल्यूम कंट्रोल मिलेगा, ब्रांडिंग मिलेगी, ऑटो डिटेक्ट मिलेगा म्यूज़िक फाइल को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे आपने कोई भी MP3 फाइल है, आप गूगल की गूगल रीडर MP3 प्लेयर में आप कॉल कर लीजिए उस की फाइल को, और वहाँ पे आपका जो क्या होगा, हमारे जो टैग है जनरेट हो जाएगा। उस टैग को आप कॉपी करके अपने वेब पेज पे डाल सकते हो। ये टैग है, ये एक एग्जांपल है, इसको हमने कॉपी करा, एम्बेड टैग स्कीम के अंदर ही वो जनरेट होगा और इसे हम अपनी वेब पेज पे डाल सकते हैं और प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, आप इसे देख सकते हो अच्छी तरह से। इस तरह का जब भी आप फाइल गूगल रीडर MP3 प्लेयर में डालोगे तो इस तरह का एक क्या होगा, हमारी कोडिंग जनरेट हो जाएगा। अब इसमें इसको कॉपी करके हम नोट पैड में जहाँ भी हमें साउंड डालने वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अगला आता है याहू MP3 प्लेयर इनएक्टिव, ये भी गूगल की तरह ही एक प्लेयर है, इसमें भी हम कोड जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। MP3 प्लेयर है, ठीक है। MP3 फाइल को अगर हमें इसे कॉल करना है तो हम कर सकते हैं, इसमें भी एम्बेड टैग के थ्रू ही जनरेट होगा, ठीक है। याहू मीडिया प्लेयर, ये भी उसी तरह से प्लेयर है, स्क्रिप्ट क्रिएट करने के काम आता है, ठीक है। इसमें भी सेम चीज़ वही है, हमें MP3 फाइल या कोई सी भी ऑडियो फाइल इसमें कॉल करनी होगी और वो कोड जनरेट करेगा या स्क्रिप्ट जनरेट करेगा, ठीक है। अब आता है ऑडियो MP3 प्लेयर इनएक्टिव। Audio offers pretty impressive MP3 player that works perfect web pages as well as RSS readers, but a small issue is that audio player requires you to type exact duration of the song in embed code। आपको ऑडियो प्लेयर, ऑडियो MP3 प्लेयर भी जैसे हम तक हमने दो प्लेयर पढ़े जैसे गूगल और याहू का, तो उसी तरह वर्क करता है, बट इसमें हमें एग्जैक्ट ड्यूरेशन देनी पड़ती है एम्बेड कोड के अंदर। You can skip this step but then the progress bar won't reflect the true status। आप इस मेथड को स्किप कर सकते हैं यानी कि ड्यूरेशन को, बट वो क्या होगा, जो एक्यूरेट जो स्टेटस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा सॉन्ग के ऊपर। क्या पता आपकी सॉन्ग जो साउंड है आगे भागे, क्या पता साउंड पीछे चले, ठीक है। एंड देयर इज़ नो वॉल्यूम कंट्रोल, इसका मेन जो डिसएडवांटेज इसमें वॉल्यूम कंट्रोल नहीं होता है। टू यूज़ ऑडियो MP3 प्लेयर इन योर वेबसाइट एट द फॉलोइंग कोड, आप फॉलोइंग कोड का यूज़ करके MP3 फाइल आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं हमारे खुद के वेब पेजेस में, ठीक है। नहीं तो फिर आप ऑडियो MP3 प्लेयर में अपनी है ना कोई भी ऑडियो फाइल इंक्लूड कीजिए और वहाँ से कोड जनरेट कर लीजिए, ठीक है। मिक्सपोर्ट, मिक्सपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं। मिक्सपोर्ट क्रिएट अ फ्री फ्लैश विज़ार्ड, मिक्सपोर्ट एक फ्री फ्लैश विज़ार्ड है टू एम्बेड इनटू आवर साइट, हमारी साइट के अंदर एम्बेड कोड जनरेट करने का ये एक विज़ार्ड है। देयर आर प्रोज एंड कॉन्स, यहाँ पे एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं इस सर्विस को यूज़ करने पर। द कॉन्स आर दैट वी हैव टू साइन अप, हमें मिक्सपोर्ट में साइन अप करना पड़ता है, ठीक है। प्लेयर में अगर हमें कोई कोड जनरेट करना है तो हमें सबसे पहले इसमें साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इसका हम प्रोस देखते हैं। द प्रोस आर दैट वी गेट द प्लेथोर ऑफ ग्रेट डिज़ाइन ऑप्शन, जैसे हम इसमें साइन अप करते हैं, लिंक करते हैं मिक्सपोर्ट के साथ, अब इसके बाद हम कोई भी साउंड फाइल इसमें एम्बेड करते हैं तो इसमें क्या होता है, ग्रेट डिज़ाइन हमें ऑप्शन मिलता है। हम सॉन्ग इन्फॉर्मेशन आर्टिस्ट इंक्लूड कर सकते हैं, सॉन्ग नेम इंक्लूड कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं कलर को, ठीक है। और बहुत सारी हम साइट के अकॉर्डिंग इसमें मैच कर सकते हैं और पॉपुलर सॉन्ग और प्लेलिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो मिक्सपोर्ट इज जस्ट वन ऑफ द मैनी प्रोवाइडर फ्री फ्लैश प्लेयर, तो मिक्सपोर्ट एक फ्री फ्लैश प्लेयर है, यू कैन एम्बेड इनटू योर साइट, और आप इसको अपनी साइट पर एम्बेड कर सकते हो, डाल सकते हो। आगे आता है हमारा हेल्पर एप्लीकेशन, ये एक न्यू सर्च की तरह वर्क करता है। हेल्पर एप्लीकेशन जैसे कि आपने कोई साउंड डाला, ठीक है, आपने वेबसाइट पर डाल दिया, और जब आप वेबसाइट को सर्वर पर डालोगे और उसको आपने सर्वर पर डाल दिया, आप कोई यूज़र उसको यूज़ कर रहा है,
तो जैसे ही आपके उसके पास कोई प्लेयर नहीं है तो वो साउंड फाइल पे क्लिक करेगा, हेल्पर एप्लीकेशन उससे बताएगा कि इसे ये प्लेयर डाउनलोड करना पड़ेगा और वहाँ से वो साउंड को चला सकता है। तो इसमें हम पढ़ते जरा ये क्या है हेल्पर एप्लीकेशन। व्हेन द वर्ल्ड वाइड फर्स्ट गॉट स्टार्टेड, जब वेब वर्ल्ड डब्ल्यू स्टार्ट हुआ था, बैक व्हेन मॉस्की वाज द ब्राउज़र, मॉस्की एक ब्राउज़र था, एंड दिस न्यू थिंग कॉल्ड द नेटस्केप 1.0, नेटस्केप 1.0 स्टार्ट हुआ था। साउंड वर अवेलेबल, उसमें साउंड अवेलेबल थी, बट दे वर प्लेड विद द यूज़ ऑफ हेल्पर एप्लीकेशन, बट उसमें साउंड को हम सिर्फ हेल्पर एप्लीकेशन के थ्रू ही सुन सकते थे। हेल्पर एप्लीकेशन बहुत सारे नेटस्केप ब्राउज़र के साथ अटैच होता है और ये कई तरह की साउंड फाइल को चलाता है, जैसे कि वेव, EU और AIFF। और यू विल नीड टू अटैच एन एप्लीकेशन दैट द ब्राउज़र कैन यूज़ प्ले द साउंड, और आप कोई सी भी साउंड फाइल को अटैच कर सकते हो जिसे ब्राउज़र आप चलाना चाहते हैं। ठीक है, वी कैन यूज़ द प्रोग्राम कॉल्ड वैम्प, हम एक वैम प्रोग्राम को भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ग्रेट एंड इट प्ले ग्रेट मैनी टाइप ऑफ साउंड फाइल, और इसके ज़रिए हम बहुत सारी फाइल को चला सकते हैं, साउंड फाइल को। व्हाट हैपन इन दिस, इसके अंदर क्या क्या होता है। द ब्राउज़र गेट द साउंड फाइल एंड डाउनलोड द एंटायर थिंग, ब्राउज़र क्या करेगा, ऑटोमेटिकली साउंड फाइल को फाइंड करेगा और सब चीज़ को डाउनलोड करेगा और प्ले करके दिखाएगा, हेल्पर एप्लीकेशन के थ्रू करेगा। वंस द डाउनलोड इज़ कम्प्लीटेड द हेल्पर एप्लीकेशन इज़ लॉन्च, जैसे डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा हेल्पर एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। द ब्राउज़र लोड द साउंड फाइल इनटू द एप्लीकेशन, और वो ब्राउज़र क्या करेगा, साउंड फाइल को एप्लीकेशन में लोड करेगा। द एप्लीकेशन प्ले द साउंड, और उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन साउंड को प्ले करेगा। तो ये हेल्पर एप्लीकेशन का काम होता है। ठीक है, ऑफरिंग अ साउंड वाया हेल्पर एप्लीकेशन, अगर आपको साउंड फाइल को ऑफर करना है हेल्पर एप्लीकेशन के थ्रू तो कैसे करो, ARF का भी आप लिंक डाल सकते हैं, फाइल नेम आपने डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, और आपने जिस भी नाम पे क्लिक करके साउंड चलाना है वो चीज़ डाल दिया और ये टैग से क्लोज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली जैसे ये फाइल हमारे वेब ब्राउज़र पे जाएगी, ठीक है, अपलोड होने के बाद हमारा पेज, तो ऑटोमेटिकली हेल्पर एप्लीकेशन उसके लिए एक प्लेयर फाइंड करेगा और साउंड फाइल को स्टार्ट करेगा। ठीक है, नोटिस एक चीज़ ध्यान रखना है, इट इज़ नथिंग मोर देन द सिंपल लिंक पॉइंटिंग द साउंड फाइल, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक लिंक है जो कि साउंड फाइल को चलाने के लिए काम आता है। ठीक है, यूजिंग अ प्लगइन, प्लगइन क्या है, जैसे हेल्पर एप्लीकेशन है वैसे थोड़ा बहुत प्लगइन भी उसका मिलता जुलता है। प्लगइन आर द प्रोग्राम दैट हेल्प ब्राउज़र टू परफॉर्म अ हायर लेवल, प्लगइन क्या होता है, हमारे ब्राउज़र के साथ डाउनलोड करने पड़ते हैं एक्स्ट्रा फीचर डालने के लिए। अ साउंड प्लगइन डज बेसिकली द सेम थिंग ऑफ हेल्पर एप्लीकेशन डज, जैसे हेल्पर एप्लीकेशन में होता है वैसे साउंड प्लगइन वर्क करता है, एक्सेप्ट इट वर्क इनसाइड द नेटस्केप, लेकिन ये नेटस्केप के अंदर नहीं वर्क करता है, नेविगेटर विंडो रादर देन द स्टार्टिंग अप द होल अदर प्रोग्राम। सॉरी, ये क्या करता है, ये प्लगइन जैसे आपको किसी को साउंड फाइल को चलानी है तो ये नेटस्केप के साथ तो वर्क करता ही करता है, बट ये विंडो को नेविगेट भी करके उसके प्रोग्राम के साथ वर्क करता है। इंस्टेड ऑफ वेब होस्टिंग एप्लीकेशन मैप, इसका मतलब होता है वेब होस्टिंग एप्लीकेशन मैप, popping up Netscape being pushed to the back while the sound run. The sound plugin work inside the Netscape Navigator. साउंड प्लगइन क्या करता है, नेटस्केप नेविगेटर के अंदर वर्क करता है और साउंड को प्ले करता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्लगइन होते हैं, आपके ब्राउज़र के साथ होता है, अगर आप उसे डाउनलोड करोगे साउंड फाइल चलाने के लिए तो ये वहाँ पे काम आता है। ठीक है, अब आता है मीडी। मीडी भी एक तरह का डिजिटल इंटरफेस है, ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपको किसी भी साउंड क्रिएट करनी होती है तो ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाता है। मीडी का मतलब होता है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, दैट्स प्रोग्राम दैट एक्ट्स द गो बिटवीन फॉर द इंस्ट्रूमेंट एंड समथिंग दैट क्रिएट अ साउंड, कोई साउंड क्रिएट करनी है आपको इंस्ट्रूमेंट के साथ तो वो मीडी के थ्रू होती है। सॉर्ट ऑफ लाइक रनिंग गिटार, जैसे कि हम कह सकते हैं गिटार को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करके और स्पीकर से साउंड निकालनी है तो मिडी फाइल का हम यूज़ करते हैं। अब मिडी फाइल का यूज़ यहाँ वेब पेज पे क्या है, मिडी फाइल ओवर द वेब वर्कर्स एज अ प्रोग्रामर दैट रन द साउंड कार्ड के थ्रू मिडी फाइल वेब पर काम करती है
MIDI फाइल इज़ नॉट सिंपली रीड एंड रिप्रोड्यूस, आसानी से रीड नहीं की जा सकती और रिप्रोड्यूस नहीं की जा सकती जैसे वेब फाइल और AU फाइल को कर सकते हैं। द MIDI फाइल सॉर्ट ऑफ प्ले द साउंड कार्ड, ये हमेशा साउंड कार्ड के थ्रू ही प्ले होती है, ये हमेशा ध्यान में रखें। इट टेल्स द साउंड कार्ड वाट नोट टू प्रोड्यूस एंड फॉर वाट ड्यूरेशन, ये साउंड कार्ड को बताता है कि क्या चीज़ प्रोड्यूस होनी है और कितने ड्यूरेशन की, ठीक है, और कौन सा म्यूज़िक इसमें बजेगा। मोस्ट ऑफ द MIDI म्यूजिक दैट वी हेयर साउंड लाइक बैड लिटिल केयर्स की कीबोर्ड, जैसे हम कीबोर्ड होता है उसका यूज़ करके बजाते हैं। प्रॉब्ली बिकॉज दैट द लेवल एट विच आवर साउंड कार्ड कैन रिप्रोड्यूस द साउंड, हाई लेवल साउंड कार्ड कैन रिप्रोड्यूस द MIDI जस्ट एज क्लियर एज एन इंस्ट्रूमेंट कुड, हाई लेवल का अगर साउंड कार्ड है तो एज इट इज़ वैसे ही साउंड क्रिएट करेगा जैसे इंस्ट्रूमेंट से आ रही है। इट इज़ रियली अमेजिंग व्हेन यू हियर इट, और ये बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इसे सुनते हैं। तो ये था हमारा MIDI, ठीक है। और इसका फाइल फॉर्मेट क्या होता है, अगर हम एम्बेड के थ्रू इसे अपने ब्राउज़र पर डालेंगे तो एम्बेड SRC, और हमारी जो फाइल अपलोड हो जाती है जब हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कोई साउंड फाइल डाली तो हम उसका फाइल नेम डालेंगे और उसका फाइल एक्सटेंशन होता है .mid। इसमें ऑटो स्टार्ट हमने फॉल्स कर दिया, ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है, फॉल्स का मतलब नहीं होगी, लूप फॉल्स कर दिया, लूपिंग नहीं होगी, ठीक है। विड्थ हमने दे दी, हाइट हमने दे दी, अलाइनिंग दे दी और एम्बेड क्लोज कर दी। तो यहाँ पर आप देख लो जितने भी हमने साउंड के हमने टूल्स देखे उन सब में मोस्टली जगह पे एम्बेड का यूज़ हुआ है, क्या आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो। और कई सारे जो साउंड के मेथड है वहाँ पर आप डायरेक्टली भी अपने कोड को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। MIDI फाइल में हाइट विड्थ भी हम दे सकते हैं। SRC का मतलब होता है सोर्स फाइल, कहाँ से हम वो फाइल ली गई है। ऑटो स्टार्ट का मतलब अगर आप है ना ऑटो स्टार्ट ट्रू करना चाहते हो या फॉल्स करना चाहते हो, यानी कि अगर आप ट्रू करते हो तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, अगर फॉल्स करते हो तो ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, वो वेट करेगा। लूप वर्क्स द सेम वे, लूप सेम वर्क में वर्क करता है। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आप ट्रू कर दिए तो साउंड कंटिन्यूसली लूपिंग में स्टार्ट होती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो था हमारा साउंड का। आगे हम पढ़ते हैं, एक बार मल्टीमीडिया को एक बार और देख लेते हैं। मल्टीमीडिया डिफरेंट फॉर्मेट में आती है, ठीक है, जैसे कि इमेज, म्यूज़िक, साउंड, वीडियो, रिकॉर्ड्स, फिल्म, एनिमेशन एंड मैनी मोर, ठीक है। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र सपोर्ट कौन कौन सा था, ब्राउज़र सपोर्ट के बारे में मैं सब जान लेते हैं। द फर्स्ट वेब ब्राउज़र हैड सपोर्ट फॉर टेक्स्ट ओनली, लिमिटेड सिंगल फॉन्ट इन अ सिंगल कलर। लेटर कम ब्राउज़र दैट सपोर्ट द कलर फॉन्ट इमेजेस, पहला ब्राउज़र था जिसपे सिर्फ लिमिटेड मतलब सिर्फ टेक्स्ट सपोर्ट करता था और सिंगल फॉन्ट ही कलर सपोर्ट करता था। उसके बाद जो ब्राउज़र आया उसमें कलर फॉन्ट और इमेज सपोर्ट करने लगा। ऑडियो वीडियो एनिमेशन हैव बीन हैंडल डिफरेंटली बाय द मेजर ब्राउज़र, जो मेजर ब्राउज़र के थ्रू इसमें हैंडल करने लगा। डिफरेंट फॉर्मेट हैव बीन सपोर्ट एंड सम फॉर्मेट रिक्वायर एक्स्ट्रा हेल्पर प्रोग्राम। डिफरेंट फॉर्मेट सपोर्ट होने लगे ब्राउज़र के ऊपर और हेल्पर एप्लीकेशन के थ्रू इसको यूज़ करने लगे, प्लगइन्स का यूज़ होने लगा, ठीक है। होपफुली दिस विल बी हिस्ट्री, ठीक है। HTML5 मल्टीमीडिया प्रॉमिस एंड ईजियर फ्यूचर फॉर मल्टीमीडिया। HTML5 हमें मल्टीमीडिया को आसानी से यूज़ करने की फैसिलिटी देता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप के मल्टीमीडिया फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। मल्टीमीडिया एलिमेंट्स लाइक ऑडियो एंड वीडियो आर स्टोर्ड इन मीडिया फाइल। द मोस्ट कॉमन वे टू डिस्कवर द टाइप ऑफ फाइल इज टू लुक लाइक एट द फाइल एक्सटेंशन। फाइल एक्सटेंशन से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी फाइल है, ठीक है। डिफरेंट एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं, जैसे .swf, .wav, .mp3, .mp4, .mpeg, .wmv एंड .avi, ठीक है। ऑडियो फॉर्मेट MP3 होता है, ठीक है। इसके बाद ऑडियो फॉर्मेट के बारे में हम देख लेते हैं। फॉर्मेट जैसे MIDI क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस है। ये क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट से कोई साउंड क्रिएट करनी है तो उस काम आता है। इसका फाइल एक्सटेंशन होता है MIDI। रियल ऑडियो, इसका फाइल एक्सटेंशन होता है .ram या फिर .rm, ठीक है। ये रियल मीडिया स्ट्रीमिंग में काम आता है। अगर हम स्ट्रीमिंग के वक्त रियल टाइम में कोई साउंड प्ले करना चाहते हैं तो वहाँ पे काम आता है। WMA ये
विंडो मीडिया ऑडियो फाइल होती है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है। AAC एडवांस ऑडियो कोडिंग है, ठीक है। वेव डेवलप बाय द IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। ऑन विंडो, मैकनिटोश, लाइनक्स, ये सब पे ये चलती है, HTML5 के द्वारा सपोर्ट की जाती है, डॉट वेव फाइल है, ठीक है। तो मोस्टली हम डॉट वेव ही यूज़ करते हैं। डॉट OGG डेवलप बाय द accept.org फाउंडेशन, HTML5 इसको सपोर्ट करता है। डॉट MP3, ये MP3 हम मोस्टली सारे यूज़र्स MP3 फाइल को यूज़ करते हैं, ठीक है। MPEG प्लेयर, जिसको हम कहते हैं MPEG प्लेयर 3, और ये गुड कंप्रेशन फाइल होती है, स्मॉल फाइल होती है, और इसकी एक क्वालिटी हाई होती है। MP4, डॉट MP4 इज अ वीडियो फॉर्मेट भी कह सकते हैं MP4 को, बट कैन ऑल्सो बी फॉर ऑडियो, लेकिन हम इसे ऑडियो के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। MP4 वीडियो इज़ द अपकमिंग वीडियो फॉर्मेट ऑन द इंटरनेट। MP4 अब कुछ समय से आने लगा है इंटरनेट पे इन वीडियो फॉर्मेट में, ठीक है। तो फ्रेंड, ये तो था हमारा ऑडियो के बारे में, ठीक है। हमने करा एम्बेडिंग ऑडियो इन वेब पेजेस। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, यानी कि नेक्स्ट सेशन में हम एम्बेडिंग वीडियो इन वेब पेजेस करेंगे और एम्बेडिंग फ्लैश फाइल्स इन वेब पेजेस। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।